दोस्तों, तो हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज हम लोग घूमने निकले हैं। हमारी फैमिली मीन्स दीदी जी हम लोग की जो फैमिली है वो सब हम लोग घूमने आज निकले हैं, क्योंकि आज घूमने का प्लान था तो हम लोग घूमने निकल गए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज का ब्लॉग थोड़ा वॉइस ओवर पे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी। हम लोग सिर्फ मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे। मैं सिर्फ फुटेज बनाते जा रही थी और कहीं भी रुक के मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, कोई चीज़ को बताया नहीं है या ज़्यादा बातचीत नहीं की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वॉइस ओवर पे रखूँगी ताकि मैं कई चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि हम लोग घूमते घूमते कई चीज़ें अलग अलग भी चीज़ें हुई हैं जो कि हम इसी में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा हनी है जो कि मस्तीखोर है। वो हमेशा मस्ती के मूड पे रहता है। बच्चों का क्या दोस्तों, उनको तो बस घूमने का एक बहाना मिल जाए। हम लोग तो यहाँ काम से आए थे दोस्तों, काम से भी आए थे और हम लोग प्लस थोड़ा सा हम लोग का एंजॉयमेंट था, थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती भी करने आए थे। तो लेकिन बच्चों का क्या, उनके माँ बाप कहीं काम से निकल रहे हैं चाहे कुछ निकल रहे हैं, उनको तो सिर्फ मस्ती का अपना इलाका वो ढूंढ लेते हैं और अपना एंजॉयमेंट शुरू कर देते हैं। तो यहाँ लोग थोड़ा बाहर निकले थे, थोड़ा बाहर। अब मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, तो देख सकते हैं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और हवा भी प्यारी प्यारी चल रही थी हमारा। और यहाँ बहुत एंजॉय करने का मन था दोस्तों। यहाँ पे बहुत पार्क था, ये सोचे थे बच्चों को थोड़ा झुलाएंगे, हम लोग भी थोड़ा एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से दोस्तों बारिश होने लग गई थी। मौसम तो बिगड़ा था ही, हम लोग को शक हो रहा था, लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग कार पे बैठ गए हैं इसमें, क्योंकि बारिश बहुत जम की होने लग गई थी। तो हम लोग सब कोई फटफट यहाँ से रवाना होने का प्लान बना लिए। तो बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, और हमारा हनी यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि हम क्या खाएंगे, क्या खाना है। तो वही पापा के साथ वो मीन्स मेरे जी के साथ डिस्कस कर रहा है कि पापा हम ये खाएंगे वो खाएंगे। वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या खाना है। और मेरे पति देव भी चाट के बारे में पूछ रहे थे कि उनको, क्योंकि समोसा चाट उनका फेवरेट है और एमपी में ही दोस्तों बहुत अच्छा मिलता है। हमारे दिल्ली वगैरह में तो वो मिलता ही नहीं है, एमपी में वो स्वाद वाला मिलता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग दूसरी जगह, अभी तो वहाँ पे निकले थे, हम लोग घूम रहे थे, अब हम ये दूसरी जगह जा रहे हैं घूमने, जो कि सबसे प्यारी स्पेशल जगह के लिए रवाना हुए। तो देख सकते हैं एक धार्मिक स्थल है। इसे दोस्तों मैंने वॉइस ओवर किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे कई चीज़ एक्सप्लेन करनी थी जो कि मैं नहीं कर पाती म्यूज़िक डालती, क्योंकि हम लोग हमारी बातें थी वो भी दूर दूर से बातें हो रही थी, तो उतना एक्सप्लेन नहीं था, इसलिए मैं वॉइस ओवर करना चाहती थी। तो दोस्तों यहाँ पे लोग निकल गए हैं। आते आते थोड़ी रात हो गई थी, थोड़ा दूर था, मंदिर का सफ़र कर रहा था, हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे थे दोस्तों। इसी दौरान ना हनी को लगाई थी भूख, तो उसने पहले डिमांड करना शुरू कर दिया था कि पहले कुछ तो खा लो। उसके पेट में खलबली मच चुकी थी, उसके पेट में खुजली मच चुकी थी। दोस्तों ये ना मंदिरें हैं, वहाँ जब आप जाते हैं, यहाँ पे नदी है, नदी से पहले ये मंदिरें आती हैं। बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी भगवान हैं, यहाँ बहुत ही पवित्र मान जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो ये छोटे छोटे मंदिर थे, इनमें बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, बहुत प्यारी लग रही थी, अच्छा लग रहा था। यहाँ आके ना एक पॉजिटिविटी फीलिंग आना, बहुत अच्छा फील आना। अब जब धार्मिक स्थल पे जाते हो तो अच्छा ही लगता है। तो देख सकते हैं इस बीच हमारा आपको दिख रहा है खाने का आइटम। क्योंकि हमारे हनी जी की इच्छा हो चुकी थी और पेट में खुजली मच चुकी थी। और दोस्तों बता दूं, खाने का आइटम हमने बहुत सारे अलग अलग डिशेस मंगाए थे, अलग अलग आइटम आए थे, लेकिन ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि खाने में डिस्टर्ब हो रहा था। बच्चे भी तिलमिल सारे छोटे छोटे बच्चे थे। मिल्की भी परेशान कर रही थी, और प्लस मेरा मोबाइल का और कैमरे दोनों डिस्चार्ज था, जिस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो मैं बहुत ही कट टू कट छोटी छोटी वीडियोस बना रही थी। और दोस्तों आगे चल के यहाँ पे हम लोग दोस्तों नदी के किनारे उतर रहे हैं। ये नर्मदा नदी है, बहुत अच्छा माना जाता है, और इसी का हमारा प्लान था कि नर्मदा नदी जाना है, वहाँ थोड़ा स्नान वगैरह करना है, अच्छा होता है। तो दोस्तों हमारा तो शाम का प्लान था और थोड़ा उजाले उजाले में प्लान था, लेकिन आते आते थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए रात हो चुकी है। दोस्तों यहाँ कुछ ही कार्यक्रम चल रहा था, अच्छा था, कुछ नहीं पता, कुछ ही लोग अपना गैंग अप करके कुछ कार्यक्रम चल रहे थे, कुछ संदेशा देना चाह रहे थे, क्या करना चाहते थे मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ज़्यादा देर मैंने सुना भी नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरा अपना कार्यक्रम करने आए थे, अपना थोड़ा नर्मदा स्नान करने आए थे, ये सब चीज़ एंजॉय करने आए थे, इसीलिए मैंने उसे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग दीदी वगैरह बैठी हुई थी, और यहाँ पे जीजा जी, विवेक और ये मिस्टी तीनों के तीनों नहाने पहुँच चुके थे। और दोस्तों यहाँ पे ना मैंने मोबाइल से शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो गया था, इसीलिए क्लिप थोड़ी धुंधली या थोड़ी सी डल आएगी। कैमरे से होता तो थोड़ा सा क्लैरिटी आती, इसलिए ज़्यादा अच्छे से फुटेज बन नहीं पा रहा था। और मेरा कैमरे का भी बैटरी डिस्चार्ज था। तो यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे। अब देख सकते लोग नहाने का एंजॉयमेंट कैसे ले रहे हैं। और जी नहाते ही नहाते, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको नहाना बहुत अच्छा लगता है।
विवेक को कैसे कैसे उतारे, और इनको अपने थोड़ा रस्म भी पूरा करना था। और क्या रस्म है दोस्तों मैं बताऊंगी। यहाँ पे लोगों ने नहा धो लिया है, और इसके बाद दोस्तों ये सब नहा धो के रेडी हो गए हैं। मिष्टी वगैरह को भी पोंछ पाछ दे रहे हैं, पोंछ पाछ के रेडी कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद ये नहाने धोने के बाद अभी एक नेक्स्ट रस्म पूरा होगा, जो कि उसकी सामग्री लेके मेरे पतिदेव आ रहे हैं। वो किस चीज़ की सामग्री है दोस्तों? ये इनके पिताजी की देहांत हुई थी 1 साल पहले, अभी 1 साल होने वाले हैं। तो इनके यहाँ रस्म होती है मेरे पति जी के यहाँ कि 1 साल से पहले थोड़ा गंगा स्नान या पवित्र स्नान करना होता है। तो उनका ये छूट चुका है, मतलब छूटा हुआ था, उन्होंने अभी तक किया नहीं हुआ था, तो उनका बचा हुआ था। तो दीदी वगैरह हम लोग का प्लान था कि कम से कम हम लोग चलेंगे यहाँ, नहा वहा लेंगे, और विवेक भी ये पूजा कर लेंगे। कम से कम ये रस्म इनकी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि पापा की उसमें कुछ होता है स्पेशल, वो होता है कि आप पिता की डेथ हो जाती है तो आपको 1 साल से पहले पूजा करके पूजा करनी होती है। तो फाइनली मेरे पति देव की भी वो पूजा हो गई है, जो कि दीदी लोग सब मिलके दीदी उनको एक्सप्लेन कर रही है, समझा रही है कैसे कैसे करना है, क्या करना है। वैसे दीदी को भी तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना था वो दीदी एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है, पूजा करवा रही है। जिस कारण अच्छा हुआ, इस बहाने कम से कम दोस्तों मेरे पतिदेव की पूजा जो 1 साल से पहले करनी थी वो संपन्न हुई। अच्छा हुआ, शुभ हुआ, ये कार्य अच्छा हुआ। मेरे पतिदेव को बहुत खुशी मिली, वो बहुत खुश थे, दिल से खुश थे, क्योंकि उनको ये रस्म कंप्लीट करनी थी और ये प्लान बन रहा था कहाँ जाके हम करेंगे, कहाँ जाके करेंगे। तो इस बीच फैमिली के बीच आना हुआ और ये भी प्लान इत्तेफाक से बन गया और ये चीज़ें हो गई। तो बहुत मेरे पतिदेव को बहुत खुशी मिली इस चीज़ की। और ये ट्रिप मेरे पति देव के लिए सबसे स्पेशल था। ये हमारा घूमने का, फैमिली का घूमने का प्लान था ना, उसमें से मेरे पति देव का सबसे स्पेशल ये हिस्सा था, ये पार्ट था, क्योंकि जहाँ पे उनको दिल से शांति मिल रही थी, दिल से खुशी मिल रही थी। वो रह के ब्लेस्ड फील कर रहे थे, रह के भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे कि चलो इस बहाने कम से कम ये रस्म मेरा पूरा हो गया। जो कि छुट्टियों के बीच, इस ट्रिप के बीच वो प्लान कर ही रहे थे कि हम कहाँ निकले या कहाँ करके आए। ऑलरेडी हम लोग 2 ट्रिप हो गई थी, तीसरा ट्रिप हम कहाँ मारे, कम से कम इनको ये पूरा करना था, ये चीज़ें थी। तो भगवान की जो मर्जी होती है दोस्तों, भगवान अपने पास खुद बुलाते हैं, हम दर्शन करने नहीं जाते। भगवान की जब इच्छा होती है ना, तो वो ही खुद हमें दर्शन करने बुलाते हैं। तो कुल मिला के एक यही अच्छी चीज़ हो गई थी। तो ये जो हम लोग की फैमिली प्लानिंग घूमने की आज की थी, तो ये सफल रही और बहुत पवित्र रही है, दिल से अच्छी रही। क्योंकि मेरे पति देव को लास्ट में मज़ा आ गया, बोले कि यार ये चीज़ करके मेरे को दिल में खुशी मिल गई, तसल्ली मिल गई। ये मेरा पूरा ट्रिप जो हम लोग का, ये दोस्तों हम लोग का ट्रिप शुरू हुआ था ना, फैमिली ट्रिप, जो मम्मी पापा के पास जाना, फिर दीदी के यहाँ जाना, फिर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करके आना, तो ये सब सार्थक हो गया। जो ये चीज़ पूजा हो गई, तो विवेक मेरे दिल से खुश थे। तो बस दोस्तों देख सकते हैं मेरे पति देव की ये रस्म अदा हो रही है। बस इसीलिए दोस्तों ये सब कुछ एक्सप्लेन करना था मुझे, जिस वजह से मैंने सोचा था आज मेरा ब्लॉग वॉइस ओवर पे रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, प्यारे लगे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और एंजॉय करें, जैसे मेरी फैमिली कर रही है।